रुड़की में अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूरों को आवंटित पट्टों को निरस्तीकरण रद्द किए जाने एवं उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टेधारकों को संरक्षक संघर्ष समिति द्वारा तहसील परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान धरने को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा संबोधित किया गया और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रुड़की तहसील परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने भूमि पट्टे निरस्त कर गरीबों का हक मानने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिनको हमारी सरकार ने और मुझसे भी पहले 1972 में इंदिरा गांधी के समय में छोटे छोटे जमीनों के पट्टे आवंटित हुए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोग इन भूमि में खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे लोगों से पूरे प्रदेश में कई जिलों में बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के पट्टे खारिज कर दिए गए हैं और ऐसे कब्जेदारों को बेदखल करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ संख्या हजारों में है और ज़्यादातर इसमें दलित और अति पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हर तहसील में कांग्रेस लड़ेगी। कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल ने कहा कि यह सरकार दलित विरोधी, गरीब विरोधी और बेरोजगार विरोधी है। इससे हर स्तर की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। दिन है मेरे लिए महान कार्य है कि मैं उन लोगों की मांग के जिनको भूमिहीन, अनुसूचित आदि आदि नामों से पुकारा जाता है, उनके धरने में सम्मिलित हो सका। ये वो लोग हैं जिन्होंने 65 वर्ष तक मेरी पार्टी को केंद्र और राज्यों में सत्ता में रखने का काम किया है। यदि मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं उनके चरणों में आकर के जो है उनके साथ बैठ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा, कुछ भ्रष्टाचार। भाजपा के राज में तो इन्होंने हर अधिकारी को वसूली एजेंट बना दिया है। हर अधिकारी वसूली एजेंट है, कलेक्शन पॉइंट है। ये आपकी नजर नहीं पड़ रही है, ये बस इतना ही अंतर है। यदि आपकी नजर पड़ जाती तो ये देश के अंदर ब्रेकिंग न्यूज होगी। हर अधिकारी आज कलेक्शन पॉइंट है। किसान भी परेशान है, लंबे समय से किसान भी धरने पर बैठे हैं। मैं उनके शरण में जा रहा हूँ, अन्नदाता है। और भाजपा के राज में सबसे ज्यादा फजीहत जो है दलितों, पिछड़ों और किसानों की हुई है, महिलाओं की हुई है। पेपर लीक प्रकरण भी हुआ था, ये तो सीबीआई जांच तो बचने का इशू, मुद्दे से वो करने का एक बहाना था। नहीं तो असली बात तो यह है कि इनके राज में ये तीसरा अपराध है। आप लोगों को एक यहीं का व्यक्ति था जो इनका मंडल अध्यक्ष था, क्या भूल गए आप? उसका नाम इसमें आया था ना? और आज भी इन्हीं के पार्टी के जुड़ा हुआ आदमी क्यों है? और हाकिम सिंह तो खैर इनका बहुत ही भाजपा का हर दिल अजीज है। तो ये सब ये पेपर लीक भाजपा ही करवाती है। ये तो पेपर लीक पार्टी है। नौजवानों ने उसका ठीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा तुम जिस संदर्भ में कह रहे हो, तुम हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कह रहे हो, हमको बदनाम करने के लिए कह रहे हो। और हम जो है भारतीय हैं, हर भारतीय की लड़ाई, हमारी लड़ाई हर भारतीय की लड़ाई। राव जी, आपने आज तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक ये अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता। सरकार कोई हो, हमारा लक्ष्य बसता रहेगा जब तक ये अधिकार मिल नहीं जाता। कांग्रेस की सरकार भी यदि देर करेगी, हम अब चाहेंगे कांग्रेस की सरकार आए और उसमें हम विधेयक लाएंगे और एक्ट बनाएंगे इसको, ताकि कभी फिर ये बात उठे ही नहीं। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ उस बात को, अब अभी हमारी सरकार दूर है। यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम ये काम भी करेंगे। पूरा प्रकरण ये है भाई साहब, देश में 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों को जीवन यापन करने के लिए
भूमि के छोटे छोटे पट्टे दिए थे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, वो 2 वक्त की रोटी जो है उस पट्टे के माध्यम से खा सके। और लगातार वो पट्टे पे काबिज थे। तकरीबन 50 साल से ऊपर का समय हो गया है। उन्होंने किसी तरह से जोतने लायक उस ज़मीन को बनाया। वो ज़मीन को जोतने के लायक जब बनाया तो 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में। उन्होंने इन पट्टों को भूमि मालिकाना हक देने का एक आदेश पारित कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रदेश से कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने जो पट्टे थे उनको बेदखली का आदेश पारित कर दिया, सभी को निरस्त करने का काम कर दिया। तो उसी के संबंध में आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए थे। अपनी जो संघर्ष समिति है, पट्टा संरक्षण समिति, देखिए ये मामला तो जो है, वैसे तो अनुसूचित जाति के अगर लोगों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लोग दूसरे जो समाज के लोग हैं उनको बेचने का अधिकार उनको नहीं है। उनको अगर ऐसा कम हुआ है तो वो वापस उन्हीं के नाम से आएगी, या तो उसमें कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ की गई है, मेलजोल करके उनको पैसा खिलाया गया। पैसा खिलाने के बाद इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया है। हरीश रावत जी पहुंचे आज आपके यहाँ पर? हरीश रावत जी ने हमारी समिति को, संघर्ष समिति को जो है पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ा जाएगा। जब तक गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलते तब तक वो हमारे साथ लड़ते रहेंगे। आपको मैं देखिए मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ संदीप भाई, आपको पता है। मैं तकरीबन सारे गाँवों में जो है मैंने संघर्ष करके अपने लोगों को जागृत करने का काम किया है। आज भी मैं फिर से दोबारा से अपने लोगों में जाऊंगा। जब पूरे जिले में जितने भी गांव हैं जहां जहां भी पट्टे निरस्त हुए हैं उन सबको हम जागृत करेंगे और सबको यह आश्वासन दिलाएंगे कि हम आपकी लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ेंगे जब तक आपको जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल जाता है।